कल हम लोगों ने ना टेबल टैग पढ़ा था और उसके अलावा स्पैन का टैग पढ़ा था, डिव का टैग पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ेंगे फॉर्म्स। फॉर्म का टैग क्या है, यूजर से इनपुट जब हम लोग ले रहे होंगे तो हमें इनपुट फॉर्म बनाना है। और उसके अलावा डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स हमें बनाने हैं। साइन अप फॉर्म बनाना है, साइन इन फॉर्म बनाना है। फिर उसके अलावा अगर हम लोग कोई LMS बना रहे हैं तो वहाँ पर स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाना है। फॉरगेट पासवर्ड का फॉर्म बनाना है या इनपुट बनानी है। इसके अलावा अगर हम लोग कोई दराज लाइक एप्लीकेशन बना रहे हैं, ई कॉमर्स एप्लीकेशन बना रहे हैं, तो वहाँ पर कोई बंदा अगर अपनी प्रोडक्ट सेल करना चाह रहा है तो उसको अपनी प्रोडक्ट ऐड करनी पड़ेगी। ऐड करने के लिए उसको ऑब्वियसली बात है कि कोई ना कोई फॉर्म देंगे तो वो फॉर्म हमें डिज़ाइन करना है या बनाना है। इस तरह में मल्टीपल फॉर्म्स मल्टीपल जगह पर हमें फॉर्म रिक्वायर्ड हो। बेसिक एप्लीकेशन से लेकर मतलब बेसिक एप्लीकेशन में अब साइन अप तो होता ही है। और उसके बाद जितनी आप एडवांस एप्लीकेशंस की तरफ मूव करते जाएंगे उतने ज़्यादा फॉर्म्स की क्वांटिटी इंक्रीज होती जाएगी। अच्छा, फॉर्म बनाते वक्त हमें ऑब्वियसली बात है, जैसे हम लोगों ने देखा कि हमारे पास HTML में हर काम के लिए तकरीबन टैग दिए हुए हैं। तो हमारे पास फॉर्म बनाने के लिए भी कुछ टैग हैं। अच्छा, अब जो फॉर्म बनाने के लिए टैग यूज़ होता है वो फॉर्म बनाने के लिए जो टैग यूज़ होता है। अच्छा, अब मल्टीपल चीज़ें हैं। एक है कि आप पूरा का पूरा फॉर्म बना रहे हैं, इस पर मल्टीपल इनपुट्स हैं और उन मल्टीपल इनपुट्स को आप एक ही दफ़ा सेलेक्ट करना चाह रहे हैं। और एक है कि आपके पास एक ही इनपुट है और आप उसको किसी एक बटन के साथ बाइंड करना चाह रहे हैं। ये दोनों अलग अलग हैं। तो जब हमारे पास एक ही इनपुट है तो हम लोग पहले उस इनपुट को देखेंगे, बाद में फिर हम लोग फॉर्म के साथ उसको अटैच करें। अभी के लिए मैं क्या कर रहा हूँ कि सिंपली इनपुट बार बना रहा हूँ जहाँ पर मैं यूज़र से इनपुट ले सकूँ या यूज़र आके कोई वैल्यू एंटर कर सके। इनपुट और इसमें हमें डिफरेंट डिफरेंट एट्रीब्यूट्स पास करने हैं बेस्ड ऑन व्हाट टाइप ऑफ डाटा वी वांट टू गेट फ्रॉम द यूजर। फॉर एग्जांपल अगर मुझे उससे नंबर लेना है तो मुझे कोई ऐसे इनपुट बनानी पड़ेगी कि वो बंदा वहाँ पर इंग्लिश कैरेक्टर्स ना ऐड कर सके। अगर मुझे उससे उसका नेम लेना है तो मुझे कोशिश करनी पड़ेगी कि वहाँ पर नंबर कम से कम ऐड हो सके। या नंबर अगर ऐड कर लेता है तो, और उसके बाद अगर पासवर्ड लेना है तो पासवर्ड थोड़ा सा हिडन होना चाहिए, जैसे नॉर्मली हमारा पासवर्ड हिडन होता है। इस तरह डिफरेंट डिफरेंट कामों के लिए हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट इनपुट फील्ड्स है। जैसे अब हर काम के लिए उन्होंने टैग मुख्तलिफ नहीं किया क्योंकि इनपुट तो इनपुट ही है। यूज़र इनपुट देगा, आपको इनपुट गेट करके उसको यूज़ कर लोगे, कहीं सेव कर लोगे या जैसे भी अपने करना। तो क्योंकि इनपुट इनपुट ही है लेकिन उसका बिहेवियरल चेंज आ रहा है, तो उस बिहेवियरल चेंज को गेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें एक एक बिहेवियर के साथ उसका एट्रीब्यूट चेंज करना। फॉर एग्जाम्पल मुझे अब इसका एट्रीब्यूट दे रहा हूँ टेक्स्ट, कि भाई इनपुट में टेक्स्ट एंटर कर सके यूजर। मैंने क्या किया कि कुछ स्पेशल करेक्टर कैपिटल और स्मॉल दोनों इंग्लिश के और कुछ न्यूमेरिक करेक्टर्स ऐड कर दिए। और टेक्स्ट है तो टेक्स्ट में ही सारी की सारी चीज़ें इंक्लूड। हम सारा का सारा यहाँ पे टेक्स्ट लिख सकते हैं, पैराग्राफ लिख सकते हैं, चीज़ें लिख सकते हैं। अब इसी तरह हमारे पास एक इनपुट की टाइप आती है टाइप नंबर। थोड़ा सा ना मैं नंबर में मैं अगर इंग्लिश लिखने की कोशिश कर रहा हूँ या मैं कीबोर्ड के ऊपर बटन प्रेस कर रहा हूँ, कुछ भी लिखा नहीं जा रहा।
क्योंकि मैं इंग्लिश लिखने की ट्राई कर रहा हूँ। जैसे ही मैं नंबर लिखने की कोशिश करूँगा नंबर लिखे जाएंगे। इंग्लिश का सिर्फ और सिर्फ एक कैरेक्टर है जो नंबर वाले इनपुट फील्ड में लिखा जा सकता है, और वो है ई, विच शोज 10 रेज टू पावर। तो हम लोगों ने मैथमेटिक्स में नंबर पढ़े थे ना, सॉरी फिजिक्स में मैथमेटिक्स में नंबर पढ़े होंगे कि 5 × 10 रेज टू पावर दिस वन, और 6.4 × 10 रेज टू पावर समथिंग, 5 into some मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर समथिंग। ये जो 10 रेज टू पावर समथिंग वाली चीज है वो ई से डिनोट कर। तो अगर मैं लिख रहा हूँ 5e8, तो इसका मतलब है कि 5 × 10, 10 की पावर है 9। यहाँ पर थोड़ा सा 5 × 10 रेज टू पावर 8 का है। और जो नंबर हम लोग वहां पर लिखते हैं, तो ये इसका मतलब। अच्छा, इसी तरह हमारे पास एक आती है सर्च। अच्छा, सर्च जो है वो एग्जैक्टली सेम है टेक्स्ट वाले के, लेकिन विद अ स्मॉल डिफरेंस। जब हम लोग टेक्स्ट में कोई चीज़ें एंटर कर रहे थे टेक्स्ट में, और सेम अगर मैं करता हूँ, तो अब अगर हम लोग देखें तो सर्च ने हमें एक छोटा सा क्रॉस एंड पर ऐड करके दे दिया। ये हमारे पास सिंपल टाइप टेक्स्ट में नहीं आता। इस क्रॉस का क्या मतलब है? रीसेट फील्ड। अगर आप लोग देखो ना व्हाट्सएप वेब के ऊपर, तो वहां पर भी यही इनपुट यूज हुई हुई है सर्च पर, वहां पर भी क्रॉस का ऑप्शन आता है। अच्छा, अब इसी तरह हम लोग यूजर से, क्योंकि यूजर से नाम पूछ लिया, उसका नंबर पूछ लिया, टेक्स्ट के जगह हम नेम कर लेंगे, नंबर कर लेंगे, और उसकी डेट ऑफ बर्थ भी पूछनी है। इसके लिए हमें हमें चाहिए होगी डेट। तो अब ये ऑटोमेटिकली हमारे पास आना है। डेट ये ऑटोमेटिकली कैलेंडर अब बना आ रहा है। मैं इस कैलेंडर को तो अब ये जो कैलेंडर है ये मैंने नहीं बनाया, ये ऑटोमेटिकली बना के एचटीएमएल के डेवलपर ने उसमें रख दिया कि जब भी को बता इनपुट टाइप डेट करेगा तो तुमने उसको ये वाली इनपुट फील्ड बना के देनी है। ये चीजें आपने उसको शो करनी है, दिखानी है। इट्स ऑल बिल्ट इन स्टाइल। अच्छा, इसी तरह हमारे पास मजीद एक इनपुट फील्ड आ जाती है टाइम। तो हम लोग यहाँ से यूजर से कोई टाइम भी ले सकते हैं। टाइम हमें कब रिक्वायर्ड है? फॉर एग्जाम्पल हम लोग एक स्टॉप वॉच बना रहे हैं या अलार्म लाइक एप्लीकेशन बना रहे हैं, तो हमें टाइम लेना पड़ेगा। या उसके अलावा कोई रिमाइंडर एप्लीकेशन बना रहे हैं, या जैसे गूगल कैलेंडर्स है कि भाई मेरी इतने बजे मीटिंग है तो मुझे रिमाइंडर करवाना है आपने, वहाँ पर हमें ऊपर से टाइम मेंशन करना पड़ता है। और उसके अलावा हम लोग डिफरेंट टाइप एप्लीकेशन बना सकते हैं। आगे जाके आप लोग बनाओगे भी, आपकी एक असाइनमेंट आएगी बर्थडे रिमाइंडर कि हम लोग वहाँ पर ऐड कर देंगे, और मुझे एप्लीकेशन खुद रिमाइंड करवाएगी कि आपके इस फ्रेंड का बर्थडे है इस टाइम पर।
अच्छा, डेट और टाइम इकट्ठे भी है, डेट टाइम। तो नॉर्मली इकट्ठे भी आ जाते हैं डेट टाइम लोकल में। अब डेट टाइम लोकल में क्या हो रहा है कि डेट और टाइम दोनों आ रहे हैं इकट्ठे, मंथ डेट ईयर और साथ में टाइम आ, आवर्स मिनट्स सेकंड्स। सेकंड में ए एम पी एम होगा, आई एम पी एम। ये मिनट आ गया, ये आवर्स आ गया, और ये ए एम पी एम। अच्छा, इसके बाद हमारे पास एक इनपुट टाइप आती है रेंज। अब ये रेंज कहाँ यूज हो रही है? रेंज यूज हो रही है हमारी वॉल्यूम के लिए यूज हो रही है। उसके अलावा हमारी कहाँ पर यूज होगी? ई कॉमर्स एप्लीकेशन में अक्सर बनी हुई आती है साइड पे कि आप कितने से लेके कितने आपका बजट है, उस बजट के अंदर आपको फिर हम लोग चीज़ें दिखाएं। तो आप इस रेंज के साथ उसको सेलेक्ट कर सकते हो। एंड के अलावा डिफरेंट जगह पर जहाँ जहाँ पे प्राइसिंग आ रही है या आपको कोई स्पेसिफिक रेंज परफॉर्म करनी है, कि मैं अगर किसी ऐसी एप्लीकेशन पर जा रहा हूँ जहाँ पर मुझे किसी रेस्टोरेंट के स्टोर फाइंड करना है, तो मैं वहाँ पे लिखूँगा कि भाई 10 किलोमीटर के एरिया के अंदर जितनी भी रेंज आ रही है वो सारी की सारी मुझे शो करो। 15 किलोमीटर के अंदर, 50 किलोमीटर के अंदर, सारी यहाँ से रेंज हम लोग सेलेक्ट कर। स्टाइलिंग के थ्रू आएगी। स्टाइलिंग जब हम पढ़ेंगे तो ले आएंगे। थोड़ी बहुत मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा, अगर हम लोगों ने यूजर से तो कलर इनपुट लेना है, तो वो हम लोग यहाँ से लेंगे। अब ये सारा उन्होंने खुद ही बनाया हुआ कि आई ड्रॉपर टूल है। आई ड्रॉपर टूल क्या करता है कि किसी के साथ मैच करना है हमने कलर। फॉर एग्जाम्पल मुझे अच्छा लगता है ये जो ऑरेंज सा कलर है, तो मैंने वो आई ड्रॉपर टूल पे क्लिक किया और इस ऑरेंज टूल के ऊपर लागू किया, तो ये आ गया। आर जी बी वैल्यूज़ में दे सकता हूँ। यहाँ से मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ, एच एस एल जाना है, हेक्स में जाना है। यहाँ से भी मैं अपने कलर व्हील से वैल्यू सेलेक्ट कर सकता हूँ एंड सो ऑन। अच्छा, अब इसकी कोई एग्जांपल भी होनी चाहिए कि हम यूज़र से कलर क्यों लेंगे, क्यों ले सकते हैं। हाँ, उस वक्त भी होता है बिल्कुल। यहाँ पे कर सकते हैं। सही। अच्छा, ये जो वेबसाइट है ना, ये वेबसाइट मेरे ख्याल आपका वेब डिज़ाइन का कोर्स है। आप लोगों के काफ़ी काम की वेबसाइट है। ये वेबसाइट हमें अलाउ करती है कि हम लोग बगैर वेबसाइट बनाए कलर स्कीम और फॉन्ट वगैरह जाके चेक कर सकें। फॉर एग्जांपल वो कहते हैं कि बैकग्राउंड कलर आप कौन सा रखना चाह रहे हो, तो मैं यहाँ पर आया, यहाँ पर मैं सेलेक्ट करूँगा। फैमिली कलर है, कंट्री है, एक्सेंट है, डार्क लाइट मोड है, और सेव किया हुआ।
रियल टाइम कलर्स डॉट कॉम पर आया। अच्छा, अब यहाँ पर मैं आऊँगा, वो ऑब्वियसली मुझे किसी ने शेयर किया था तो वो नज़र नहीं आया। तो यहाँ से आकर बैकग्राउंड पे क्लिक किया। अब वैसे ही कुछ इनपुट फॉर्म में जो शो कर दी कि भाई आपका बैकग्राउंड, आपकी वेबसाइट का आप सोच रहे हो किस कलर का होना चाहिए, लेट्स से ब्लू। ये कलर स्कीम कितने अच्छा आइडिया नहीं है, लेकिन अब कुछ बनाते हैं, देखते हैं क्या बनता है। टेक्स्ट हमारा वाइट होना चाहिए और रियल टाइम आपको बता रहा है कि आपकी वेबसाइट कैसे लगी। और यहाँ से जाके आप फ़ॉन्ट भी सिलेक्ट कर सकते हो कि भाई मुझे फ़ॉन्ट चाहिए, फ़ॉन्ट का कलर क्या होगा, सॉरी फ़ॉन्ट, फ़ॉन्ट हेडिंग में कौन सा फ़ॉन्ट चाहिए, बॉडी में कौन सा फ़ॉन्ट चाहिए। यहाँ से जाके मैं कहता हूँ इंटर के बजाय पॉपिंस करके मुझे एक फ़ॉन्ट है वो बड़ा काफ़ी अच्छा लगे। बॉडी में पॉपिंस आ जाए, हेडिंग में भी सेम ही हो जाए, बेहतर है। तो फ़ॉन्ट भी चेंज करके उसने दिखा दिया कि आपके पास ये जो पॉपिंस फ़ॉन्ट का है वो कैसा लगे। टाइप स्केल परफेक्ट फोर्थ है, परफेक्ट फिफ्थ है। साइजिंग अगर आप करना चाह रहे हो, रियल टाइम कलर्स डॉट कॉम, अगर कोई डोमेन नोट करना चाहे तो। अच्छा, अब एक हमारी रह गई है इनपुट टाइप, वो है पासवर्ड। जी, पीआर का टैग आप लोगों ने बनानी लाइन ब्रेक करने के लिए। अब मैं पासवर्ड यहाँ पर लिखूंगा तो वो पासवर्ड हिडन फॉर्म में शो करने के लिए हमें इसकी टाइप को टेक्स्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे, किसी एक बटन के क्लिक के ऊपर। मैं लग गया हूँ hotel.pay मैं जैसे ही गया इंस्पेक्ट में, और इंस्पेक्ट में जाके मैंने इस इनपुट पासवर्ड, अब इस पासवर्ड को मैं जैसे ही टेक्स्ट में कन्वर्ट करूंगा पासवर्ड शो हो जाए। जैसे ही पासवर्ड में करूंगा तो पासवर्ड वाला ऐड करने के लिए हमें जावास्क्रिप्ट पढ़नी पड़ेगी। वो आई का निशान होता है, उस आई के निशान के ऊपर हम लोग काम यही कर रहे होते हैं जो मैंने अभी करके दिखाया है, टेक्स्ट करके ये पासवर्ड करके। वो करने के लिए हम लोग कुछ स्टाइलिंग और जावास्क्रिप्ट पढ़नी पड़ेगी। जावास्क्रिप्ट में हम लोग एक पढ़ेंगे फंक्शन जावास्क्रिप्ट। मुझे आइडिया नहीं है, मुझे वो कंटेंट नहीं आता। वो शायद बेसिक जावास्क्रिप्ट भी आप लोगों को पढ़ाए थे। जब वो जावास्क्रिप्ट में हम क्लिक करके फंक्शंस पढ़ोगे तो जैसे फंक्शन के ऊपर क्लिक करोगे, तो बटन के ऊपर क्लिक करोगे तो एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म होता है। तो वो फंक्शन उस टेक्स्ट को पासवर्ड बनाएगा और पासवर्ड को टेक्स्ट में। तो ये कुछ इनपुट फील्ड्स थी। अच्छा, अब इस इनपुट फील्ड के आगे मजीद कुछ एट्रीब्यूट्स हैं।
फॉर एग्जाम्पल अब अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि इस इनपुट फील्ड के अंदर ग्रेइश से कलर में कुछ लिखा हुआ होता है ऑलरेडी, ईमेल हेयर या ईमेल का एक फॉर्मेट और ये वो, तो वो कैसे लिखना है, हमें एट्रीब्यूट देना है प्लेस होल्डर। और प्लेस होल्डर में वैल्यू ऐड करेंगे। टेक्स्ट है तो मैं लिख देता हूँ योर नेम, तो ग्रेज में मैं जैसे ही यहाँ पर कुछ लिखूंगा वो खत्म हो जाएगा, जैसे ही बिल्कुल रिमूव कर दूंगा वो ग्रे दोबारा आ जाएगा। ये जो ग्रे लिखा हुआ आ रहा है ना इनपुट फील्ड के अंदर, ये एक हल्का सा यूजर को टच देने के लिए, यूजर को बताने के लिए, गाइड करने के लिए कि इस इनपुट फील्ड में स्पेसिफिकली क्या स्टोर करोगे, तो वो हम लोग स्टोर करेंगे प्लेस होल्डर के थ्रू। प्लेस होल्डर एट्रीब्यूट है और जो शो करवाना है वो उसकी वैल्यू यहाँ पर शो। क्या हुआ? नहीं मैं आपको बताता हूँ, तो ये होगा नंबर पे, सर्च पर और पासवर्ड, बाकी पर नहीं जिसके अंदर कोई चीज़ शो हो। अच्छा अब मैंने क्या किया कि एक मजीद एट्रीब्यूट दिया मैक्स लेंथ का, कि इस इनपुट फील्ड के अंदर मैक्सिमम इतने लेंथ का डाटा आ सकता है, वो वहां पर मैंने मेंशन कर दिया कि भाई 9 लेंथ का आ सकता है, तो अब मैं चाहे जितना मर्जी डाटा ऐड करने की कोशिश करता रहा हूँ, डाटा नहीं ऐड करता। इसी तरह मिनिमम लेंथ भी होती है, मिनिमम लेंथ उस वक्त चेक करेगा जब वो उसको सबमिट करेगा फॉर्म, तो भी हम जब फॉर्म बनाएंगे तो देख। अच्छा इसी तरह हमारे पास एक इनपुट फील्ड है रेडियो के नाम से। ये थोड़े से समझिए, थोड़ी समझ, इनपुट रेडियो, और हमें आईडी देनी नहीं है, दोनों टाइप, एक हम लोग कर लेते हैं मेल और एक कर लेते हैं फीमेल। कैंडल्स के लिए अगर हम लोग कर रहे हैं रेडियो को भी यहाँ पर टैग लगा कर जेंडर है, अब मेल और फीमेल। अब असूलन क्या होना चाहिए कि मेल फीमेल इन दोनों में से कोई एक सेलेक्ट हो सके। अब नॉर्मली एप्लीकेशन में होता भी ऐसा ही है, लेकिन अब अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा तो मेल और फीमेल दोनों सेलेक्ट हो रहे हैं, दूसरा अनसेलेक्ट हो जाए। अच्छा अब अगर हमें ऐसे करना है तो हमें उसको बताना पड़ेगा कि भाई ये जो दोनों इनपुट फील्ड्स हैं, क्योंकि दो इनपुट फील्ड लगाई है ना अलग अलग, दो रेडियो की इनपुट फील्ड लगाई है, मुझे उनको बताना पड़ेगा ये दोनों आपस में रिलेटेड है, तुमने इन दोनों में से किसी एक को सिलेक्ट होने देना, दोनों में से, तीनों में से, पांचों में से, जितने भी फील्ड है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग प्रोविंस के लिए ले रहे हैं तो वो बंदा किसी एक प्रोविंस में रह सकता है ना एट ए टाइम, सिंध में, पंजाब में, केपीके में, बलोचिस्तान में या कैपिटल में। तो हमें उसको बताना पड़ेगा कि भाई ये जितनी भी इनपुट फील्ड्स हैं जो रेडियो की आ रही है सारी की सारी आपस में रिलेटेड है, तुम इनको आपस में बाइंड कर दो। तो वो बाइंड करने के लिए हमें उसको एक नेम देना पड़ेगा, जिस नेम से हम उसको पुकार सकें। तो वो मैं फॉर एग्जाम्पल दे रहा हूँ यहाँ पर जेंडर, और वही सेम नेम मुझे यहाँ पर देना पड़ेगा। अब नेम देते वक्त अगर हमारे पास कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है, अपर लोअर केस का कोई डिफरेंस आ जाता है, तो ये काम नहीं करेगा, 100% सेम होना चाहिए नेम, देन इट विल वर्क। जैसे अब मैं यहाँ पे करूँगा मेल
तो जैसे मैं फीमेल पे आ रहा हूँ, पिक्चर में आप लोगों को सारे कोड की शेयर कर दूंगा, एक दफ़ा मुझे एंड पर याद करवा दीजिए। कल वाला लेक्चर, कल वाले लेक्चर के भी पिक्चर कोड की शेयर कर दूंगा। पिछले ग्रुप में मैं ऐड नहीं हूँ, मैं देखता हूँ किसी को व्हाट्सएप कर दूंगा और फिर आप आके कर दीजिए। बाद में जैसे ही मैं लेक्चर अपलोड कर दूंगा, सर नवीद फिर ऑफिशियल ग्रुप में लिंक शेयर कर। अच्छा, अब एक इनपुट फील्ड है चेक बॉक्स के नाम से। अच्छा, चेक बॉक्स और जो रेडियो है ये दोनों सेम तरह से काम करते हैं। दोनों में डिफरेंस क्या है कि चेक बॉक्स हमें अलाउ करता है कि हम मल्टीपल सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि भाई मुझे शर्ट बाय करनी है, अब वो मुझसे पूछ लेते हैं कि भाई आपको शर्ट किस किस कलर में बाय करनी है। मैं मल्टीपल कलर वहाँ पर सेलेक्ट कर सकता हूँ, मुझे रेड और ब्लू दोनों में चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर हमको पूछता है कि आपकी नेशनैलिटी क्या है, तो मेरी दो मुल्कों में नेशनैलिटी हो सकती है। इसी तरह जहाँ जहाँ पर हमारे पास मल्टीपल ऑप्शन है, हम लोग उन मल्टीपल ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इनपुट, चेकबॉक्स और सिटी। चार का, तो अब अगर मुझे करना है तो मैं चारों की चारों भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, हालांकि मैंने नेम 100% सेम दिया। चेकबॉक्स क्या करता है, चेकबॉक्स हमें अलाउ करता है मल्टीपल। रेडियो हमने कभी यूज करना है जब हम लोग मल्टीपल में से कोई एक ऑप्शन चूज करना चाहते हैं। रेडियो एक ऑप्शन के लिए, चेकबॉक्स मल्टीपल ऑप्शंस के लिए। अच्छा, अब रेडियो और चेक बॉक्स की यूआई अगर हम लोग देखें तो वो बाकी दोनों से थोड़ी सी डिफरेंट है। बाकी तो बाकी इनपुट फील्ड है जहाँ पर हम लोग कीबोर्ड से डाटा एंटर कर रहे हैं, और ये जो दोनों है यहाँ पर हम लोग माउस से क्लिक करके कर रहे हैं। तो अब चूंकि हम लोग इसको चेक कर रहे हैं, तो इस या चेक मार्क कर रहे हैं, तो इसमें हमारे पास एक एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट आता है डिफॉल्ट चेक के नाम से या चेक के नाम से। अगर मैं कर दूँ चेक, तो वो बाय डिफॉल्ट चेक ही होगा। अगर मैं रिफ्रेश भी करूँ अपनी इस वेबसाइट को, वो चेक ही होगा। अच्छा, इसी तरह हम लोग को इनपुट को इनेबल और डिसेबल भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कर दिया डिसेबल, अब ये डिसेबल है, मैं यहाँ पर क्लिक नहीं कर सकता। अब डिसेबल है, अब मैं इसके ऊपर क्लिक करके कोई भी टेक्स्ट एंटर नहीं कर सकता। अच्छा, अब इसकी मुझे वैल्यू देनी है। जो रेडियो है और चेकबॉक्स है, उसमें हम लोग लगाएंगे चेक्ड, तो ये वाली वैल्यू चेक्ड होनी चाहिए। और नॉर्मल इनपुट में हम लोग लगाएंगे वैल्यू। अब उसकी वैल्यू क्या है, टेस्ट। तो बाय डिफॉल्ट अगर हमें कोई वैल्यू सेट करनी है तो वो टेस्टिंग, मतलब कोई भी हम लोग लगा सकते हैं। मैंने तो टेस्टिंग रखी है। बाय डिफॉल्ट जो वैल्यू सेट करनी है वो वैल्यू एट्रीब्यूट में जाएगी। बाय डिफॉल्ट अगर चेक करना है तो हम लोग लगाएंगे चेक। फीमेल को सेलेक्ट कर दिया जैसे मैं मेल को किया था।
अच्छा, अब मजीद आगे बढ़ने से पहले हमें ना दो कंसेप्ट पढ़ने पड़ेंगे एट्रीब्यूट से रिलेटेड। तो कुछ एट्रीब्यूट्स हमारे पास एचटीएमएल में ऐसे हैं जो कि ग्लोबल, और कुछ ऐसे हैं जो टैग स्पेसिफाइड है, और कुछ ऐसे हैं जो मल्टीपल टैग्स में लग जाते हैं और मल्टीपल पे नहीं लगते। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक टैग था इमेज का, उस इमेज टैग में हम लोगों ने एक एट्रीब्यूट पढ़ा था, हमने आप लोगों को पढ़ाया था सोर्स के नाम से। इमेज का जो पाथ देना है वो सोर्स में है, वो सोर्स कहीं और यूज नहीं होता, और अगर हम लोग यूज करेंगे तो वो वीडियो या ऑडियो के लिए यूज करेंगे, अदरवाइज वो यूज नहीं करेंगे। तो वीडियो ऑडियो या इमेज का अगर हमें पाथ देना है तो हम लोग सोर्स का एट्रीब्यूट यूज करते हैं। इसी तरह और भी डिफरेंट है, जैसे अब ये डिसेबल्ड का है तो डिसेबल्ड वाला मोस्टली टैग टैग में यूज होता है। जब इसी तरह हमारे पास दो टैग आते हैं क्लास और आईडी के नाम से। अच्छा, अब क्लास और आईडी को समझने से पहले अब हमें नॉर्मल लाइफ में जो क्लास और आईडी है वो कैसे काम करते हैं उसको समझना पड़ेगा। अच्छा, अब ये एक क्लास है, फॉर एग्जाम्पल वेब डिज़ाइन की क्लास है, और इस वेब डिज़ाइन की क्लास में मल्टीपल स्टूडेंट्स हैं। जब क्लास किस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है कि क्लास किसी एक स्पेसिफिक स्पीशी को या किसी एक खास प्रॉपर्टीज या एट्रीब्यूट रखने वाले लोगों को, चीज़ों को डिनोट करेगी, शो करेगी। अब जैसे अब यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं उनकी एक खास प्रॉपर्टी ये है कि भाई वो वेब डिज़ाइन के कोर्स के स्टूडेंट। इसी तरह जैसे मैं यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर का स्टूडेंट, मल्टीपल लोग वहाँ पर जितने भी स्टूडेंट हैं उन सबकी एक ही प्रॉपर्टी होगी कि भाई वो वहाँ के स्टूडेंट है। अच्छा, अब बहुत सारे लोग यहाँ पर बैठे हैं और कुछ लोग अगले कल या परसों आएंगे। अब वो कल या परसों क्यों आएंगे, क्यों? क्योंकि उनकी हमसे एक एट्रीब्यूट डिफरेंट है कि उनका सेक्शन चेंज। तो क्लास क्या करता है, क्लास हमें शो करता है कि भाई क्लास एक ग्रुप ऑफ पीपल को या ग्रुप ऑफ थिंग्स को, ग्रुप ऑफ एंटिटीज को शो करेगी जिनमें कुछ प्रॉपर्टीज सेम हो, कुछ या एक या मल्टीपल प्रॉपर्टी सेम हो। और आईडी, आईडी हम सबकी नॉर्मल सॉरी स्पेसिफिक है, यूनिक है। जस्ट लाइक हमारा सीएनआईसी नंबर किसी का रिपीट नहीं होगा। जस्ट लाइक अवर रजिस्ट्रेशन नंबर, हम लोग अटेंडेंस लगाते हैं कार्ड से, हर किसी के कार्ड यूनिक है। तो किसी एक बंदे के कार्ड से दूसरे बंदे के अटेंडेंस लग सकते हैं। तो आईडी हमारी वो चीज़ है जो यूनिक है, एक ही बंदे को या एक ही चीज़ को डिनोट की जा सकती है, एक ही बंदे को चीज़ को अलाउ की जा सकती है। लेकिन क्लास क्या है, क्लास करेगा एक ग्रुप को शो करेगा। अब मैं क्या चाह रहा हूँ कि मैं चाह रहा हूँ कि जब मैं इस मेल के ऊपर क्लिक करूँ ना तो मेल वाला सिलेक्ट हो जाए, फीमेल के ऊपर करूँ करूँ क्लिक तो फीमेल वाला ऑप्शन सिलेक्ट हो जाए। अभी मैं मेल के ऊपर क्लिक करता हूँ तो मेल तो बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड है, फीमेल के ऊपर आ रहा हूँ तो नहीं आ रहा, मेल के ऊपर भी करूँगा तो नहीं आ रहा। अगर मैं फीमेल कर देता हूँ यहाँ से सिलेक्ट, अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इस इन दो टैग्स को अलग अलग को, यहाँ पर मैं अगर इस मेल को पेन टैग में ले लूँ या किसी और टैग में ले लूँ, इन दोनों को आपस में बाइंड करना पड़ेगा। मुझे इस मेल को उसका लेबल बनाना पड़ेगा कि भाई ये इसका लेबल है, इसके ऊपर क्लिक हो तो ये वाले का कोई फंक्शन या कोई एक्शन परफॉर्म होना चाहिए। तो मुझे लेबल बनाने के लिए एक लेबल का टैग मिलता है जो एचटीएमएल में देता है, भाई तुम इससे लेबल बना। अब लेबल तो मान गए, अब लेबल है किसका,
मैंने एक एट्रीब्यूट दिया ना बाय डिफॉल्ट ये 4 लेबल तो आपने बना लिया इसको, ये लेबल है किसके लिए वो मुझे बताना। अब चूंकि ये मेल लेबल मैं चाहता हूँ कि मेल से सिर्फ और सिर्फ ये एक ही चेक बॉक्स हो, कि एक ही रेडियो बटन चेक हो। और नॉर्मली होता भी ऐसा है कि एक बटन के क्लिक पर एक ही चीज सिलेक्ट होती है। जैसे अगर मैं फेसबुक पे जाऊं तो वहां पर लाइक वाले बटन पे थोड़ी देर लॉन्ग प्रेस करके रखूं तो वो 5-6 ऑप्शन हमें दे देता है, लेकिन उन 5-6 ऑप्शन में से मैं कोई एक ही सिलेक्ट कर। इसी तरह हम लोग ये इन दो ऑप्शन में से भी कोई एक ही सिलेक्ट करेंगे। अब मैं मेल के ऊपर क्लिक करूंगा तो मेल वाला, फीमेल के ऊपर करूंगा तो फीमेल। अब मुझे मेल वाले को इस रेडियो बटन के साथ, ये जो मेल वाला है मेरा, इस मेल वाले को इस रेडियो बटन के साथ बाइंड करना। तो इसका मतलब है कि मुझे इस रेडियो बटन को किसी ना किसी तरह कॉल करना पड़ेगा कि मैं इस रेडियो बटन को कॉल करूं और मेरा इसके साथ बाइंड हो जाए। तो जब मुझे किसी एक स्पेसिफिक चीज को कॉल करना है तो उसके लिए हम लोग यूज करेंगे आईडी। अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ आईडी। अब इसको मैं एक स्पेसिफिक आईडी दे देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं मेल ही दे देता हूँ। अब मैं उसको बताऊंगा कि भाई 4 उसके साथ इसको बाइंड करो जिसकी आईडी मेल है। तुमने इस स्पेसिफिक लेबल को किसके साथ बाइंड करना है जिसकी आईडी मेल है। अब अगर मैं मेल के ऊपर क्लिक करता हूँ तो मेल सिलेक्ट कर देगा और फीमेल। और जैसे ही मैं इस मेल टेक्स्ट के ऊपर कर रहा हूँ तो मेल पर आ। अब जरूरी नहीं है कि मेल और मेल का जो रेडियो बटन है वो साथ साथ ही हो, तभी ये काम करेगा। मैं अगर इस मेल को उठाकर बिल्कुल टॉप पर ले जाता हूँ, ये आ रहा है मेल। अब यहाँ से मैंने आगे चेक कर दिया फीमेल। अब जब मैं ऊपर गया मेल पर क्लिक किया, मेल सेलेक्ट। अब हमने उसको साथ साथ रख के बाइंड नहीं किया हुआ, हमने बाइंड किया है आईडी को यूज करते हुए। हमने वहां पर कोड में जाके मेंशन कर दिया कि भाई ये जो मेरा मेल वाला इनपुट फील्ड है ना, इसकी ये एक स्पेसिफिक आईडी है। और लेबल को बता दिया कि भाई तुम इस आईडी के साथ बाइंड हो। जब तुम पे क्लिक हो तो तुमने इस आईडी वाले के साथ कॉन्टेक्ट में हो और कहीं नहीं जाना। अब चूंकि नॉर्मल हमारा ऐसे होता नहीं तो मैं तो वापस जगह पर ले आता हूं। और सेम काम हम लोग करेंगे फीमेल के लिए। लेबल और यहाँ पर हम उसको आईडी दे देते हैं एबीसी। जरूरी नहीं है मैं आपको कि वही देनी है जो उसका टैग है या लेवल है। मैं आपको सिर्फ बताने के लिए कि हम लोग कोई भी आईडी दे सकते हैं। बस दोनों आईडी और जो लेबल का 4 है वो मैच करना चाहिए। अब अगर मैं फीमेल के ऊपर क्लिक करूंगा तो फीमेल, मेल के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ मेल, और ये मेरा फीमेल। अच्छा अब यही सारा सेम का सेम काम हम लोग कर सकते हैं चेक बॉक्स वाले के साथ। वो भी हम लोग कर लेते हैं। थोड़ा सा आइडिया हमें कैसे चीज वर्क कर रहे हैं। मुझे यहाँ पर इसको देना पड़ेगा एक आईडी। वही फैसलाबाद का लेबल है। तो मैं इसको फीमेल ही कर रहा हूँ। अच्छा अब मैं इसको फीमेल क्यों कर रहा हूँ, एबीसी क्यों नहीं रहने दे रहा? क्योंकि जब हम लोग कोड करते हैं ना तो कोड की कुछ क्वालिटीज होती है, गुड कोड है बैड कोड है। तो गुड कोड और बैड कोड में फर्क क्या है कि जो गुड कोड होता है ना आपका दूसरा पीयर डेवलपर देख के उसे समझ जाएगा क्या हो रहा है यहाँ पर। तो मैं ये नहीं करूँगा कि एक जगह जेंडर में एबीसी दे दो दूसरी जगह एक्स वाई जी दे दो, ताकि जब बाद में कोई आगे डेवलपर पढ़े तो वो पहले तो ये सोचे कि यार इसने किया क्या हुआ। तो जैसे ही वो बड़े उसको पता चल जाता है ये मेल के लिए ये फीमेल के लिए एंड गुड टू गो। और लेबल आ गया एफ एस डी, सॉरी ये
करके और लेबल और मैं जिस चीज़ के ऊपर क्लिक करता जाऊँगा वो चल। अच्छा, अभी ये सारे के सारों के साथ ये जो लेबल का टैग है ना, ये इस टेक्स्ट के साथ भी लग जाएगा, इस नंबर के साथ भी लग जाएगा, सर्च के साथ भी लग जाएगा एंड सो ऑन। मैं आपको के साथ लगा के दिखा देता हूँ ताकि आप लोगों को आइडिया हो। सर्च के साथ मैंने लगाया लेबल, लेबल में मैं गया फोर और उसको कर दिया सर्च और आईडी। अब अगर मैं सर्च पे क्लिक करूंगा तो वो इनपुट फील्ड सेलेक्ट हो जाएगी, मैं लिखना शुरू। नंबर नंबर से मैं जैसे ही सर्च पे क्लिक किया, इनपुट फील्ड में और सॉरी इनपुट टैग में और लेबल के टैग में दोनों में कोई किसी को कंफ्यूजन कोई प्रॉब्लम या आईडीज कैसे वर्क कर रही हैं, क्योंकि क्लास के ऊपर तो अभी हम आए नहीं, क्लासेस कैसे वर्क करती हैं या क्लासेस कहाँ आईडी, आईडी का हमने एक यूज केस पढ़ा।